नमस्कार दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अंदर हम देख रहे थे टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर दोस्तों, जिसके अंदर हमने अनुच्छेद और राष्ट्रपति का टॉपिक देख लिया था। दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है राजनीति विज्ञान के नाम से, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो है जो देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रधानमंत्री के बारे में, जो इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है उनका। दोस्तों 30 क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो एग्जामों के अंदर आ चुके हैं और बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। दोस्तों अगर 30 क्वेश्चनों को आप इनको रट लेते हैं तो इनसे बार आपको पढ़ने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ेगी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और जो नए साथी पहली बार चैनल पर पधारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा? कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है? यह कहता है आपका आर्टिकल 75A। दोस्तों ऑप्शन ब यहां पे आपका सही रहेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ में बताता जाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्रियों को मिलने वाली प्रतिश्रमिक इत्यादि का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो प्रधानमंत्री है, जो अन्य मंत्री है, उनको जो वेतन मिलता है, जो प्रतिश्रमिक मिलता है, उसका निर्धारण, उसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों संसद करती है। कौन करती है? संसद तय करता है। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य हो, मतलब राज्यसभा का, उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा, और निम्न सदन लोकसभा, तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट वो दे सकता है, नहीं दे सकता है, राष्ट्रपति का अनुमति पर दे सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन को समझें। भारत का जो प्रधानमंत्री है अगर वो राज्यसभा का सदस्य है यानी उच्च सदन का सदस्य है और फिर क्या है अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है वो अपना मत का अधिकार नहीं कर सकता है, मत का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में उप प्रधानमंत्री के पद का कितनी बार सृजन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो दोस्तों बात हो रही है कि उप प्रधानमंत्री भारत में कितनी बार आज तक बनाए गए हैं? दोस्तों 7 बार। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संघ मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है? मित्रों 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूं और 2 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। पहला तो दोस्तों यह है कि जो प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात हो रही है जो मंत्री परिषद है इसका गठन प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोनों की ही नियुक्ति तो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। प्रधानमंत्री की तो राष्ट्रपति खुद करेगा और जो मंत्री रहते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री से सलाह लेकर नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया? अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो हमारा मूल संविधान है उसके अंदर कहीं पर भी आपको कैबिनेट शब्द नहीं मिलेगा, कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा मित्रों। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो अनुच्छेद 352 है उसके अंदर क्या जोड़ा गया? कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया था। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
91वां जो संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 2004 द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा किया गया कि जो लोकसभा है उसके जो कुल सदस्य हैं उनके 15% तक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री को भी क्या किया गया था, शामिल किया गया था दोस्तों। अनुच्छेद 75 वन के अंतर्गत, आर्टिकल 75 वन के अंतर्गत यह प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें नीत होती है? दोस्तों जो राष्ट्रपति की हमने क्विज है जो क्वेश्चन रखे थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो कार्यपालिका होती है इसकी समस्त सत्ता है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत नीत होती है। लेकिन अगर यथार्थ की बात की जाए तो यथार्थ में जो कार्यपालिका होती है इसकी समस्त सत्ता है वो किसमें नीत होती है दोस्तों? मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। सही ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। तो यह अनुच्छेद किसके अंतर्गत है दोस्तों? अनुच्छेद आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत। आपका ऑप्शन दे यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार जो मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा? कोई मंत्री है, अगर मंत्री बन जाता है लेकिन वो क्या नहीं है? संसद का सदस्य नहीं है, ना राज्यसभा का है ना लोकसभा का है, तो ऐसी स्थिति में उसको 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना जरूरी होता है दोस्तों। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है दोस्तों? आर्टिकल 75(5) के अंतर्गत। ऑप्शन द आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? जो मंत्रिपरिषद होती है उसका सदस्य कौन हो सकता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, कोई भी व्यक्ति, संसद का सदस्य। दोस्तों मंत्रिपरिषद की बात हो रही है कि मंत्री किसको बनाया जा रहा है। आप समझो कि मंत्री किसको बनाया जा रहा है। मंत्री किसी को भी बनाया जा सकता है लेकिन उसको 6 महीने के अंदर चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा की सदस्यता लेनी रहती है। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन द दोस्तों। संसद का जो सदस्य है उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है दोस्तों, चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से, दोनों सदनों से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? राज्यसभा में कोई व्यक्ति है वो मनोनीत हुआ है तो क्या वो है जो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? बन सकता है, हां बन सकता है। वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, मंत्रिपरिषद में सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। बात हो रही है कि मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और जो मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री के अलावा जो मंत्री होते हैं वो ही शामिल होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? अगर भारत का अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, या चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। दोस्तों बात हो रही है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो जो लोकसभा के अंदर, चुनावों के अंदर जो लोकसभा में क्या करता है, बहुमत प्राप्त करता है जो दल, उस दल का क्या होता है, नेता होता है। स ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सर्जित है, संविधान द्वारा सर्जित है, राष्ट्रपति द्वारा सर्जित है। बात किसकी हो रही है कि जो भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है दोस्तों, वो किसके द्वारा सर्जित होता है दोस्तों, संविधान द्वारा सर्जित है। ये ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ भी चुका है दोस्तों। बात हो रही है कितने प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल के समय ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों कितने मंत्री है, 3 प्रधानमंत्री है, सॉरी मंत्री नहीं प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्री है जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के वे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रति 4 वर्ष उपरांत आता है, मतलब कब आता है, 29 फरवरी को। किस प्रधानमंत्री का जन्मदिन है जो 29 फरवरी को है दोस्तों, मोरारजी देसाई का। से ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री के काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ था। भारत के कौन प्रधानमंत्री थे जब भारत में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा था। तो दोस्तों जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के वह एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको अपने कार्यकाल के दौरान 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सर्वाधिक बार पूछा जा रहा है दोस्तों, स्टार बना रहा हूं। तो कौन से प्रधानमंत्री थे दोस्तों, चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री है भारत के जिन्होंने 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। कौन सा अनुच्छेद हमें यह कहता है, हमें यह बताता है या उसमें यह लिखा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। आर्टिकल 74 दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के सबसे अधिक आयु 81 वर्ष में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र थी 81 वर्ष दोस्तों, और थे कौन ये थे आपके मोरारजी देसाई। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर लोकसभा का सामना नहीं किया, यानी लोकसभा की बैठकों में भाग नहीं लिया। कौन से प्रधानमंत्री है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के सबसे कम आयु यानी 40 वर्ष में बनने वाले प्रधानमंत्री थे जिनकी 40 वर्ष उम्र थी और वे प्रधानमंत्री बन गए थे। कौन थे दोस्तों, राजीव गांधी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों यहां पे प्रथम प्रधानमंत्री की बात हो रही है जिन्होंने जो विश्वास मत प्राप्त नहीं किया और असफल हो गए और प्रधानमंत्री पद त्यागना पड़ा। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री भारत के कौन थे दोस्तों, वीपी सिंह। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री को भारत में आर्थिक सुधारू का जनक कहा जाता है। कौन से प्रधानमंत्री को भारत में आर्थिक सुधारू का जनक कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार राज्यसभा से ही
राज्यसभा सदस्य थे और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य रहते हुए लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह ही है दोस्तों। 2 बार प्रधानमंत्री बने, लगातार प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा के सदस्य रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कार्यवाहक, भारत के प्रथम की बात हो रही है दोस्तों, बाद में तो बने, लेकिन प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा है जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के कितने प्रधानमंत्रियों का जन्म है जो पाकिस्तान में हुआ है? जन्म पाकिस्तान में हुआ, फिर बंटवारे के समय भारत में आ गए और भारत में रहने लगे और बाद में प्रधानमंत्री बन गए। कितने थे दोस्तों? 3। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन आपका, लेकिन अभी तक जिन मित्रों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो पहले लाइक और अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दो। नए साथी है, पहली बार चैनल पर अगर आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल 16 वर्ष 9 माह 13 दिन किस प्रधानमंत्री का था? सबसे बड़ा कार्यकाल भारत में अगर किसी प्रधानमंत्री का है तो वो है जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके बताइए सभी मित्र कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और जिन मित्रों ने अभी तक अनुच्छेद और राष्ट्रपति का क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में चले जाइए और प्ले लिस्ट में जाके सभी मित्र एक बार राजनीति विज्ञान जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर जाके वीडियो को जरूर देखें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। अधिक से अधिक मित्रों को हमारे साथ जोड़ने का आप प्रयास करें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।